हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन मिलता है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इन अवतारों का उद्देश्य हर युग में धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना है। इन्हीं अवतारों में दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप जिसने सृष्टि के सबसे महान घटनाओं में से एक समुद्र मंथन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और मूल्यों को भी प्रकट करती है: धैर्य, संतुलन, सहयोग और बुद्धिमत्ता। अध्याय 1: देवताओं का पतन। प्राचीन काल में देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब असुरों के राजा महाबली अत्यंत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उनका तेज और प्रभाव समाप्त हो रहा था। पराजित और निराश देवता इंद्र के नेतृत्व में सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उनकी स्थिति समझी और कहा, यदि तुम अमर हो जाओगे तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। इसके लिए तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा। देवताओं ने पूछा, प्रभु अमृत कहाँ मिलेगा? विष्णु जी बोले, क्षीर सागर के मंथन से अमृत निकलेगा। समुद्र मंथन एक अत्यंत कठिन कार्य था। इसके लिए बहुत बड़ी शक्ति और संसाधनों की आवश्यकता थी। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि देवता असुरों के साथ मिलकर यह कार्य करें। हालांकि देवता असुरों के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मंथन के लिए आवश्यक वस्तुएं तय की गईं। मथानी मंदराचल पर्वत, रस्सी वासुकी नाग। मंथन करने वाले देवता और असुर। देवताओं और असुरों के बीच यह समझौता हुआ कि जो भी रत्न निकलेगा उसे समान रूप से बांटा जाएगा। अध्याय 3: संकट की शुरुआत। जब मंथन शुरू करने का समय आया तो मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाना ही एक कठिन कार्य था। अंततः सभी मिलकर उसे समुद्र तक ले गए। लेकिन जैसे ही पर्वत को समुद्र में डाला गया, वह अपने भार के कारण डूबने लगा। यह देखकर सभी घबरा गए। देवता बोले, अब क्या होगा? मंथन कैसे होगा? तब उन्होंने फिर से भगवान विष्णु को पुकारा। अध्याय 4: कूर्म अवतार का प्रकट होना। विष्णु जी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कूर्म कछुए का रूप धारण किया। यह कोई साधारण कछुआ नहीं था, यह एक विशाल और दिव्य रूप था जिसकी पीठ इतनी मजबूत थी कि वह पूरे पर्वत को सहारा दे सकता था। कूर्म रूप में विष्णु जी समुद्र की गहराई में गए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। अब पर्वत डूब नहीं रहा था। वह स्थिर होकर मंथन के लिए तैयार हो गया। यह कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े कार्य के लिए मजबूत आधार आवश्यक होता है। अब मंथन शुरू हुआ। असुरों ने वासुकी नाग का सिर पकड़ा। देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वासुकी के मुख से विषैले धुएं निकलने लगे, जिससे असुर कमजोर होने लगे। मंथन बहुत कठिन था। देवता और असुर दोनों थकने लगे, लेकिन अमृत की चाह उन्हें आगे बढ़ाती रही। अध्याय 6: हलाहल विष का प्रकट होना। मंथन के दौरान सबसे पहले निकला भयंकर विष हलाहल। यह विष इतना खतरनाक था कि उससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब उन्होंने सहायता के लिए भगवान शिव को पुकारा। शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। अध्याय 7: 14 रत्नों का उदय। मंथन जारी रहा और धीरे धीरे समुद्र से कई दिव्य रत्न निकलने लगे। लक्ष्मी देवी धन और समृद्धि की देवी। कौस्तुभ मणि विष्णु जी का आभूषण।
कल्पवृक्ष इच्छाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष। ऐरावत इंद्र का हाथी। उच्चैःश्रवा दिव्य घोड़ा। वारुणी देवी मदिरा की देवी। चंद्रमा जिसे शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। अप्सराएं स्वर्ग की सुंदर नर्तकियां। धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए। इन रत्नों को देवता और असुर अपनी अपनी इच्छा अनुसार लेते गए। अंततः धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही असुरों ने अमृत देखा वे उसे छीनकर भाग गए। अब देवता फिर संकट में पड़ गए। अध्याय 9 मोहिनी अवतार। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक था कि असुर उसे देखते ही मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत को बराबर बांट दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। असुर उसकी बात मान गए। अध्याय 10 बुद्धिमत्ता की जीत। मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पीने लगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तुरंत विष्णु जी ने उसका सिर काट दिया। अमृत पीने के कारण उसका सिर अमर हो गया, वही राहु ग्रह बना। अध्याय 11 देवताओं की विजय। अमृत पीने के बाद देवता अमर हो गए और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। स्वर्ग पर फिर से देवताओं का अधिकार हो गया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। अध्याय 12 कूर्म अवतार का महत्व। कूर्म अवतार हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाता है। धैर्य और स्थिरता। कछुआ धीमा होता है लेकिन स्थिर होता है। यह हमें सिखाता है कि जल्दबाजी से नहीं, धैर्य से सफलता मिलती है। मजबूत नींव। मंदराचल पर्वत को सहारा देना यह दर्शाता है कि किसी भी कार्य के लिए मजबूत आधार जरूरी है। सहयोग की शक्ति। देवता और असुर दोनों ने मिलकर काम किया, यह टीम वर्क का महत्व दर्शाता है। बुद्धिमत्ता। मोहिनी अवतार यह सिखाता है कि केवल बल ही नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। निष्कर्ष। कूर्म अवतार की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, धैर्य रखें, मजबूत बने रहें, सहयोग करें और बुद्धिमानी से निर्णय लें, तब सफलता निश्चित है।